हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा एचटेट टीजीटी क्वेश्चन पेपर 2019 का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोहना नगर प्रसिद्ध है। तो जो सोहना नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक झील के लिए, ऐतिहासिक महल के लिए, गर्म जल के स्रोत के लिए, बगीचों के लिए। जो सोहना नगर है वो गर्म जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में सोहना नगर गर्म जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गर्म झरने सल्फर युक्त होते हैं। इस शहर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो सोहना में क्या है? शिव मंदिर भी है। और सोहना किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म जल के स्रोत के लिए, यानी गर्म जल का जो झरना है वो कहाँ पर है? सोहना में है, जिसका निर्माण बाबा लखी शाह बंजारा द्वारा कराया गया था। तो जो सोहना है वो गर्म जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है? सोहना में शिव मंदिर भी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबा लखी शाह बंजारा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, यानी कि कितने डिवीज़न हैं? तो हरियाणा में कुल कितने डिवीज़न हैं? 6 डिवीज़न है। कौन कौन से हैं? हरियाणा में कुल 6 प्रशासनिक डिवीज़न हैं, जो कि रोहतक, करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद और हिसार है। तो हरियाणा में कौन कौन से 6 मंडल हैं? रोहतक, करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद और हिसार। इसमें रोहतक मंडल क्या है? सबसे बड़ा है। इसमें कुल 5 ज़िले आते हैं। रोहतक में कितने ज़िले आते हैं? 5। राज्य में 5 पुलिस रेंज और 3 कमिश्नरेट आते हैं। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। उसमें 5 ज़िले आते हैं, 5 पुलिस रेंज आती है और 3 कमिश्नरेट आते हैं। राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा ज़िला फरीदाबाद। ठीक है। तो सबसे बड़ा ज़िला हरियाणा का कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा फरीदाबाद। किसके अकॉर्डिंग है ये? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा? सबसे बड़ा जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज़, यानी हरियाणा का राज्य पशु क्या है? कृष्ण मृग, ब्लैक बक, एशियाई सिंह, चिंकारा या बाघ। तो जो हरियाणा राज्य का वो स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु है, कौन सा है? कृष्ण मृग, यानी कि ब्लैक बक, जिसको क्या बोलते हैं? नीलगाय भी बोलते हैं। हरियाणा राज्य का पशु कृष्ण मृग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका शिकार प्रतिबंधित है। यानी कि हरियाणा राज्य में जो कृष्ण मृग है राजकीय पशु, उसका शिकार प्रतिबंधित है। यह भारत के अलावा नेपाल व पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष होता है। राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तित्र। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प कमल। राजकीय खेल कुश्ती। तो जो हरियाणा है उसका राजकीय पशु कौन सा है? काला ब्लैक बक, यानी कि कृष्ण मृग। राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तित्र। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प कमल और राजकीय खेल कुश्ती। और जो ब्लैक बक है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में, मतलब भारत के अलावा नेपाल व पाकिस्तान में पाया जाता है। और इसकी आयु कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? जो प्रताप सिंह है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया था? रोहतक, जींद, अम्बाला, सिरसा। तो प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था? जींद में किया था। प्रताप सिंह के पिता राजा भाग सिंह मार्च 1813 में लखवा से दौरा पड़ा, जो प्रशासन चलाने में असमर्थ रहे। तो जो प्रताप सिंह थे उनके पिता का क्या नाम था? राजा भाग सिंह, जिनका क्या हो गया था? लकवा लग गया था 1813 में। और उनके लकवा लगने के कारण जो प्रशासन था उस किसने संभाला? प्रताप सिंह ने। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने रानी शोभरराही को राजकुमार के स्थान पर नियुक्त कर दिया। इससे 23 जून 1814 को राजकुमार प्रताप सिंह ने विद्रोह कर जींद पर अधिकार कर लिया था। यानी कि जब इनके पिता को लकवा लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया था? रानी शोभरराही को गद्दी दे दी थी। और 23 जून 1814 को राजकुमार प्रताप सिंह ने क्या किया? विद्रोह करके जींद पर अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है?
सापला, बादशाह, नियम, कलानो। तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये बादशाह में। ठीक है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? बादशाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनु कुमारी, साक्षी मलिक, कल्पना चावला, साइना नेहवाल। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कब की थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात, जीवन चक्र, निरंतरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? साक्षी मलिक। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी प्रधानमंत्री ने की थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जो दूसरों राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा में ऐसे दो जिले हैं, कौन कौन से हैं? रोहतक और चरखी दादरी, दो जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा में रोहतक जिला अन्य जिलों से सीमा साझा नहीं करता है। वहीं अन्य जिले पानीपत किससे साझा करता है? पूर्व में वह पलवल, पूर्वी व दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश से, और रेवाड़ी जिला कहाँ से? राजस्थान से सीमा साझा करता है। ठीक है, पलवल और पानीपत किससे? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, और रेवाड़ी कहाँ से? राजस्थान से सीमा साझा करता है। और इसमें क्या दिया गया? रोहतक किसी से सीमा साझा नहीं करता, और चरखी दादरी, दो जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से सीमा जिनकी टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या बनाती है? सीमा। यमुना, साहिबी, गंगा, मारकंडा। तो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसकी अन्य राज्यों के मध्य सीमा हरियाणा से बनाती है, जिसमें क्रमशः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1376 किलोमीटर लंबाई तय कर प्रयागराज में गंगा में मिलकर संगम बनाती है। इस नदी पर बने हथीनी कुंड बैराज से दो नहरें, पूर्वी यमुना नहर से उत्तर प्रदेश को और पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा को लाभ होता है। तो जो यमुना नदी है ये इसका कहाँ से निकलती है? हथीनी कुंड बैराज से दो नदियाँ निकलती हैं, एक पश्चिमी यमुना नहर एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर से किसको सिंचाई मिलती है? उत्तर प्रदेश को, और पश्चिमी से हरियाणा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा कौन सा शहर नहीं है? गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की सीमा दिल्ली के साथ तीन राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 24 जिलों को मिलाकर किया गया है। एनसीआर में हरियाणा के सर्वाधिक 14 जिले हैं, जो कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, नूंह, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, भिवानी, जींद, करनाल और चरखी दादरी। एनसीआर का गठन कब हुआ था? 1985 में एनसीआर योजना बोर्ड अधिनियम के तहत किया गया था। तो जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ उसमें हरियाणा के कितने राज्य शामिल हैं? 14। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। और कौन सा नहीं है? हिसार एनसीआर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? तो जो गुरुग्राम है कौन से गुरु से संबंधित है? गुरु द्रोणाचार्य से। गुरुग्राम का संबंध प्राचीन गुरु द्रोणाचार्य से है। यह कौरवों और पांडवों के क्या थे? गुरु थे। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। वे कुशल सैन्य कलाओं और दिव्य हथियारों के प्रशिक्षक थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के दूसरे सेनापति थे।
सितंबर 2018 गुड़गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया था, गुरुग्राम कर दिया था। तो गुरुग्राम किसके नाम पर है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। वे कौरवों और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य के पिता का नाम क्या था, ऋषि भारद्वाज था, और वो कौरवों के क्या थे, दूसरे सेनापति थे। सितंबर 2018 में गुड़गांव का नाम बदलकर क्या किया गया, गुरुग्राम किया गया। ठीक है, तो ये थे हरियाणा जीके के क्वेश्चन एचटेट के पेपर के 2019 के। 10 क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा जीके के एचटेट के पेपर में, सो वो आज हमने कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।